हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास में आपका सबसे पहले आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का जो प्रमुख टॉपिक है वो कराया जाएगा। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इतिहास के जनक हेरोडोटस है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है आग का आविष्कार पुरासान काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। नेक्स्ट पॉइंट कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ यानी यव थी। तो मेरा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रमुख वेद। प्रमुख वेद से आपका अभी पॉइंट रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अर्थवेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 मंत्र हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। नेक्स्ट पॉइंट है गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। नेक्स्ट पॉइंट है यजुर्वेद, यह वेद गद व पद दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सामवेद, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थवेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट पॉइंट है पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, इसे विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। नेक्स्ट पॉइंट है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं, यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से आपका अभी ये टॉपिक चलेगा, वहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी से, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने सन 1921 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। नेक्स्ट अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता के लोग मार्त देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबर वाले सांड की पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैदिक सभ्यता। मेरा फर्स्ट वैदिक सभ्यता से फर्स्ट पॉइंट है वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। सेकेंड है उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट है सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ गायों की खोज था। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। मेरा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाकाव्य दो है। फर्स्ट महाभारत दूसरा रामायण जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, एक तरफ दर्शन एक तरफ प्रवर्तक। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, चरवाक दर्शन चरवाक, सांख्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन, पूर्व मीमांसा जैमिनी राय, उत्तर मीमांसा बादरायण। नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जैन धर्म। फर्स्ट पॉइंट है जैन धर्म से जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पाशरोनाथ थे जो काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला देवी था। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। नेक्स्ट पॉइंट महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महावीर स्वामी जी से महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। नेक्स्ट पॉइंट है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान
केवलय की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खजुराहो। मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से मेरा फर्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट पॉइंट, सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध ने 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अधिम पिटक। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म से फर्स्ट पॉइंट है ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह है। इन्हें यूसी नाम से भी पुकारा जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईसा मसीह को 33 ईस्वी में फांसी पर पोंटियस ने चढ़ाया। नेक्स्ट टॉपिक है इस्लाम धर्म। फर्स्ट पॉइंट इस्लाम धर्म से इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस्लाम जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। नेक्स्ट पॉइंट है हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट है हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई तथा इन्हें मदीना में दफनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद मिलाद उन नबी त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पारसी धर्म। पारसी धर्म से फर्स्ट पॉइंट है पारसी धर्म का संस्थापक जरथुष्ट्र ईरानी था। नेक्स्ट पॉइंट इनकी शिक्षाओं का संकलन जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट टॉपिक है सिख धर्म। सिख धर्म से फर्स्ट पॉइंट है सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। ये सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक ने लंगर पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत धर्मशाला स्थापित की। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई थी। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। नेक्स्ट पॉइंट है गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल बादशाह जहांगीर के गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। नेक्स्ट पॉइंट है सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट है इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिकंदर। सिकंदर से फर्स्ट पॉइंट है सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का राजा था। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। इनका सेनापति सेल्यूकस निकोटर था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। इनका सेनापति सेल्यूकस निकोटर था। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज तथा वित्तसता का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हर्यक वंश। हर्यक वंश से फर्स्ट क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जो 544 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। यह बौद्ध धर्म को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट है बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने
कर दी और वह 492 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है 461 ईस्वी में पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। जैन धर्मों में उदयीन को प्रीत भक्त बताया गया था तथा बौद्ध ग्रंथों में उदयीन को प्रीत हंता कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है उदयीन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयीन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदशक था। नेक्स्ट पॉइंट है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। नेक्स्ट पॉइंट है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नेक्स्ट पॉइंट है नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नेक्स्ट पॉइंट है नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रोटस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने घनानंद को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। नेक्स्ट पॉइंट है मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला कर्नाटक में हुई। नेक्स्ट टॉपिक है बिंदुसार। बिंदुसार से फर्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ था शत्रु विनाशक होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अशोक। अशोक से फर्स्ट पॉइंट है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। नेक्स्ट पॉइंट है राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट पॉइंट है पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कलिंग का राजा खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था।
नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के शिलालेख 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैंथलर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक का नाम देवनाम प्रिय देवताओं का प्रिय भी है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य। इससे फर्स्ट पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग ने मगध में शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था। वह ब्राह्मण जाति का था। नेक्स्ट पॉइंट है शुंग काल में पहले स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति की रचना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। नेक्स्ट टॉपिक है वो है कुषाण वंश। कुषाण वंश से फर्स्ट पॉइंट है कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी फिरोजपुर पेशावर थी। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। फर्स्ट पॉइंट गुप्त साम्राज्य से गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी तक चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, इसीलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट, धवंतरी, ब्रह्मागुप्त, बराही
बराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ। हुनों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन के साथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था। ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, वानभट्ट। वानभट्ट हर्षवर्धन का कवि था जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक फर्स्ट प्रियदर्शिका, सेकेंड रत्नावली, तीसरा नागानंद। नेक्स्ट टॉपिक है वो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पहला पल्लव वंश। फर्स्ट पॉइंट है, महाबलीपुरम के रथ के मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी था जिसने 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है चोल साम्राज्य। इसी में फर्स्ट पॉइंट चोल साम्राज्य से इस वंश का संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी था। राजा विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य की यानी इसकी राजधानी तंजौर थी। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महेंद्र पंचम को भागना पड़ा। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है, तंजौर में राजेश्वर मंदिर को राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट, चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मणिकर या मान्यखेट थी। इसका उत्तराधिकारी कृष्ण फर्स्ट था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट टॉपिक है
पाल वंश। पाल वंश से फर्स्ट पॉइंट है, पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। इनकी राजधानी मुंगेर थी। नेक्स्ट टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार वंश। फर्स्ट पॉइंट, इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु वंश का वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम बताया गया है। मिहिर भोज प्रथम 836 से 885 ईस्वी इस वंश के प्रतापी शासक थे। मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इनके काल में अरब यात्री सुलेमान भारत आया। नेक्स्ट पॉइंट है, ह्वेनसांग ने गुर्जर राज्य को पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा। गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमणों के समय भारत के द्वारपाल की भूमिका निभाई। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल था। नेक्स्ट पॉइंट, तोमर वंश। तोमर वंश से फर्स्ट पॉइंट है, तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में की थी। इसने दिल्ली नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट टॉपिक है सिसोदिया वंश। इससे फर्स्ट पॉइंट है, हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की। सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। विजय स्तंभ के चित्तौड़गढ़ में स्थित, जिसे राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। राणा कुंभा संगीत का सर्वाधिक शौकीन था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच खानवा में युद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है चंदेल वंश। इससे फर्स्ट पॉइंट है, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद चंदेल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे इस वंश की स्थापना नन्नुक ने 831 ईस्वी में की थी। इनकी राजधानी खजुराहो थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ भारत का मध्यकालीन इतिहास जो आपको दिख रहा होगा इसको लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इससे लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।